दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो जीतेगा कौन। हर व्यक्ति का मन में यह सवाल चल रहा है कि जीतेगा कौन। और हम लोग भारतीय हैं, इसलिए अपना मन से कह देंगे कि पाकिस्तान हार जाएगा, तो ये सही नहीं होगा। तथ्य के हिसाब से, इतिहास को देखते हुए, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, ये आपको मैं साबित के साथ, यानी कि सबूत के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीतेगा कौन। आज जिस तरह से स्थिति बना हुआ है हमारे सीमा पे, और ये लंगा पुंगा पाकिस्तान जो हम लोग को आंख दिखाने का काम करता है, उसे पता नहीं है, वो अपना औकात को भूल गया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपना भारत का औकात, इंडिया का औकात और पाकिस्तान का औकात क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच इससे पहले भी युद्ध हो चुका है, तो मैं आप लोग को तथ्य के हिसाब से बताते चलता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान के बीच में एक बहुत सा वहम यह है कि उसको कोई दूसरा देश मदद करेगा, और ये उसको वहम है। उसको मदद करने वाला अगर कोई देश है तो थोड़ा बहुत मदद नहीं कर रहा, उसको सिर्फ मन बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो है चाइना। और जब युद्ध हो जाएगा तो चाइना भी नहीं टिकेगा, वो दुम दबा के भाग जाएगा। भारत के साथ आज पूरा देश खड़ा है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। जिस तरह से लुंगा पुंगा कंगला पाकिस्तान का हरकत जो होता है, साला छुछुरबुद्ध इसको कहा जाएगा, अनपढ़ वाली इसको हरकत रहता है, और वो अपने आप में ख्वाब पाल रहा है कि अगर कोई देश हमको साथ देगा तो ये आज के डेट में उसे कोई साथ देने वाला नहीं है। और अगर चलो मैं मानता हूं साथ दे भी दिया, इसका पहले पाकिस्तान का साथ बहुत सा देश दिया है और भारत के साथ युद्ध लड़ा है। जब पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ा है तो उसको कई देश साथ दिया भी है, तो साथ देने के बाद भी पाकिस्तान का क्या स्थिति रहा है वो आप समझ लीजिए, जरा गौर से समझ लीजिए कि पाकिस्तान को अगर कोई देश साथ देता भी है तो उसको कौन सा हरकत होने वाला है आप जान लीजिए। सबसे पहली चीज कि उसके पास खाने का नहीं है, आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबसे अहम चीज है। न उसके पास रोटी है, न उसके पास कपड़ा है, और मकान के नाम पर तो जैसे देख लीजिए झुंगी झोपड़ी वाला ये पाकिस्तान साला रहने के लिए, अगर बारिश गिरेगा तो रहने के लिए छत नहीं है, और वो चला भारत से युद्ध करने के लिए। उसे याद दिला देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को कब कब भारत खदेड़ के उसको घर में घुसा के कब कब भारत मारा है, वो आप जान लीजिए। आपको जानने का अधिकार है कि कब कब पाकिस्तान को भारत ने खदेड़ के उसका घर में घुसा के मारा है। मित्रों, आप जान लीजिए, सन 1947 में भारत से पाकिस्तान युद्ध किया था तो उसे उल्टे पांव भागना पड़ा था। कश्मीर को हड़पना चाहता था। सन 1947 में आजादी के समय वो भारत से युद्ध किया था, वो कश्मीर को हड़पना चाहता था। यहाँ का सैनिक उसे उल्टे पांव खदेड़ के भगाया था, और वो भाग के अपना दुम दबा करके बचा था। साल 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ था। 1965 में लाहौर में झंडा फहराया था भारतीय सैनिक जाकर के। उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, और उस समय भारत का सैनिक लाहौर में जाकर के झंडा फहराया था। ये लंगा पुंगा पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हारा पूर्वज को भी खदेड़ खदेड़ के हम लोग मारने का काम किए हैं। जो 1965 में भारत की इकोनॉमी इतना बड़ा इकोनॉमी नहीं था, इतना विकसित भारत ही नहीं, इतना विकसित कोई भी देश नहीं था पूरी दुनिया में। उस समय पाकिस्तान को घर में घुस के भारतीय सैनिक लाहौर में झंडा फहराया था, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। सन 1971 में पाकिस्तान है जो भारत से टकराया, तो उस समय उसका क्या हासिल हुआ। पहले पाकिस्तान में बांग्लादेश आता था, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही था, एक ही कंट्री था। भारत ने उसे तोड़ दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। सन 1971 में भारत पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उसका आधा ताकत को
छिन भिन कर दिया। इसके बावजूद भी ये लंगा पुंगा पाकिस्तान, ये लतखोर पाकिस्तान ये सुधरने वाला नहीं है। उसके बाद 1971 में जब युद्ध हुआ था ना, तो इतना भयानक युद्ध था, 93,000 पाकिस्तान का सैनिक सरेंडर किया था भारतीय सैनिक के सामने। 93,000, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 नहीं, 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सैनिक के सामने वो आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। और ये लंगा पुंगा पाकिस्तान इस चीज को भूल जाता है, बार बार उसको याद दिलाने की जरूरत है। साल 1984 में फिर वो भारत से टकराने का कोशिश किया था। वो चुपके से सियाचिन में घुस गया था मित्रों। 1984 में चुपके से सियाचिन पे कब्जा करना चाहता था। भारत उसे ऐसा खदेड़ खदेड़ के मारा था कि वो अपना सैनिक को पहचानने से इनकार कर गया था। यह मेरा सैनिक नहीं है, इस तरह से बयान आया था। फिर भी ये लंगा पुंगा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। 1999 में कश्मीर में घुसने की कोशिश किया था। 1999 में कश्मीर में जब घुसने की कोशिश किया था तो भारतीय सैनिक में उसे खदेड़ खदेड़ के मारा था। और इसके बावजूद भी ये लंगा पुंगा पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आजादी से 1947 से लेकर के 1999 तक अभी तक 5 युद्ध पाकिस्तान भारत के साथ लड़ चुका और 5 युद्ध में उसका हार हुआ है। उससे पहले उसको अमेरिका भी साथ दिया था, इसके बावजूद भी क्या उखाड़ लिया भारत को? न उखाड़ा है और न उखाड़ेगा। उसे सबसे ज्यादा क्षति हुआ था 1984 में, जब वो बांग्लादेश को अलग और पाकिस्तान को अलग कर दिया था। हमारे भारत, उस समय का भारत से तो तुम जीत ही नहीं पाया, और अभी 21वीं सदी का भारत से तुम जीत लेगा लंगा पुंगा पाकिस्तान। तुम्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है और तुम चला है भारत से युद्ध करने। तो दोस्तों, अगर कभी भी भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के पास जो कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का है वो भी उसको चला जाएगा। वो धमकी देता है, परमाणु बम का धमकी देता है। अभी ऐसे ऐसे हमारे देश में लड़ाकू विमान है, ऐसे ऐसे फाइटर जेट है कि उसका परमाणु विमान धरा के धरा रह जाएगा, छोड़ने का उसको मौका नहीं मिलेगा। भारतीय सैनिक को अगर ऑर्डर दे दिया जाए तो एक रात में आधा पाकिस्तान को कब्जा कर लेगा। इतना हमारे जाबाज हमारे भारत का सैनिक होते हैं। तो कुल मिलाकर इतिहास को देखा जाए तो अगर भारत और पाकिस्तान का बीच में अगर युद्ध अब भी होता है 2025 में, तो पाकिस्तान समझ जाइए कि अगर भारतीय सेना कस के कवर गया तो पाकिस्तान को नक्शा में भी वो नजर नहीं आएगा। नक्शा बनाने वालों को खोजना पड़ेगा कि किस जगह पे पाकिस्तान था, कैसा पाकिस्तान था, वो संभल जाए। यही उसके लिए बहुत अच्छा सीख और सबक होगा। नहीं तो ये 2025 का भारत है, ये 2025 का भारत में वो नक्शे में भी नहीं दिखेगा ये लंगा पुंगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, अभी अगर युद्ध होगा भारत पाकिस्तान के बीच तो कहीं नहीं तो कहीं भारत प्रचंड जय जयकार, प्रचंड बहुमत जिसको बोलते हैं, एकदम प्रचंड इनकलाब जिंदाबाद के साथ पाकिस्तान को हराएगा ही नहीं, उसको घर में घूस घूस के मारेगा। दोस्तों, आपका विचार क्या है इस पे कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।